जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। आज हम चर्चा करेंगे दिव्य दृष्टि खुलने पर क्या क्या दिखाई देता है व क्या क्या प्राप्त होता है, शरीर में कैसी कैसी अनुभूतियाँ होती है और इसका क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इन सभी लक्षणों अनुभूतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह सारी चर्चा बिल्कुल साधना करने पे प्रकट होती है। यह स्वयं साधना द्वारा प्राप्त हुई चर्चा है, न कि दूसरों के द्वारा कही सुनी बातें। आप भी साधना द्वारा सब कुछ प्राप्त करेंगे अगर आप भी साधना लगन व संयम से करेंगे तो अब आगे बढ़े उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए साधना से संबंधित अनुभव सिद्ध जानकारियाँ लाते रहें। आइए सबसे पहले समझ लीजिए दिव्य दृष्टि क्या है। मित्रों, हमारे शरीर में 7 चक्र है या केंद्र है। उसमें छठा केंद्र या चक्र है वो हमारी दोनों आँखों के बीच, भौहों के बीच में है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, स्त्रियाँ बिंदी लगाती है। ये छठा केंद्र या चक्र है, इसे कहते हैं तीसरा केंद्र या आज्ञा चक्र, केंद्र या चक्र। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमें सूक्ष्म जगत का प्रवेश द्वार खुल जाता है। जब यह केंद्र चक्र खुलता है तो हमें अनेकों अनुभूतियाँ होती है जो कि सूक्ष्म जगत से संबंधित है, जो वह हमें दिखाई देने लगती है। तो हम कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। इसी जगह को, आज्ञा चक्र को, कोई शिव जी का नेत्र कहता है, तीसरा नेत्र, कोई तीसरा तिला कहता है, कोई घर का दरवाजा कहता है, कोई दो दर दर कहता है, दिव्य चक्षु कहता है, कोई थर्ड आई कहता है। अंग्रेजी में इसे पिनाइल ग्लैंड कहते हैं। ये सूक्ष्म जगत का प्रवेश द्वार है, यानी परलोक की अनुभूतियाँ कराने वाला नेत्र है। जब हम किसी मंत्र या नाम का जप करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, तब यह चक्र खुल जाता है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। तब हम सूक्ष्म जगत को उसी प्रकार समझ पाते हैं, देख सकते हैं, सुन पाते हैं, जिस प्रकार हमारे इस स्थूल जगत को देख सुन समझते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि क्या हुई? आज्ञा चक्र खुलने को दिव्य दृष्टि का खुलना कहा जाता है। जो सूक्ष्म जगत को जो सारा रहस्य दिखाई देता है वो दिव्य दृष्टि खुलने पर ही दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि कई तरह से खुलती है। पहला है मंत्र जप से। जब हम मंत्र जप करते हैं, लगातार करते हैं और हमारे तीसरे नेत्र पर ध्यान करते हैं तो यह आज्ञा चक्र खुल जाता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा चालू हो जाती है। दूसरा होता है ध्यान के द्वारा। जब हम अपने इष्ट या गुरु का अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो एकाग्रता होने पर यह तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा कारण होता है। तीसरा होता है किसी देवता के द्वारा, हमारे इष्ट या कुल देवता द्वारा। जैसे बागेश्वर धाम का उदाहरण देख सकते हैं। गुरु के द्वारा कभी कभी हमारे गुरु समर्थ होते हैं और हमारे अंदर पूर्ण समर्पण भाव और हमारी योग्यता देखते हैं तो कृपा कर देते हैं। तो शक्तिपात के द्वारा उनकी कृपा मात्र से खुल जाता है और हमारा सूक्ष्म जगत के सारे दृश्य, सारे सूक्ष्म जगत के रहस्य को देख, सुन और बातचीत भी कर पाते हैं। पर यह होता है अक्सर ये है कि जैसे ही हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है तो जो सबसे निचला स्तर होता है सूक्ष्म जगत का, जिसमें कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि रहते हैं, वो खुलता है तो और पहले इन्हीं के दर्शन होते हैं और हम अक्सर डर जाते हैं। यहाँ पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है,
क्योंकि हम डर जाएं तो हमारी यात्रा साधना बंद हो जाएगी और हम साधना को ही छोड़ देंगे। जो हम परिपक्व होते जाते हैं और हमारा स्तर बढ़ता जाता है, तो फिर यह दृश्य पीछे रह जाते हैं और अगले दृश्यों में हमें पितरों के, देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। फिर यह दृश्य हमें जब भी दिखाई देते हैं, जब हम इन्हें देखना चाहें, तो हमें यहाँ डरना नहीं है और अपनी साधना को सुचारू रूप से चालू रखना है और गंभीरता पूर्वक करना है। वो कौन कौन से शुरुआती लक्षण है उन्हें आप समझ लीजिए। पहला लक्षण यह होता है कि हमारे माथे पर चींटियां काटने जैसा होता है, भौहों के बीच खिंचाव होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी शरीर की ऊर्जा सिमट कर आ जाती है और कभी कभी गर्मी का भी आभास होता है। मस्तिष्क थोड़ा गर्म हो जाता है। इससे आगे जब हमारी दृढ़ता और एकाग्रता बढ़ती है तो दूसरा अनुभव होता है, यहाँ पर ज्योति दिखाई देती है। पहले जुगनू जैसी, श्वेत सुवर्ण जैसी हो जाती है और फिर हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तब फिर हमें अगला दृश्य सूक्ष्म जगत का दिखाई देने लग जाते हैं, जहां हमें दिव्य शक्तियों के दर्शन होने लग जाते हैं। और अगला, जब हमारा नेत्र खुल जाता है तो हमारे सामने जब कोई भी मनुष्य आता है तो उसका आभा मंडल दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हर किसी का शरीर के चारों ओर आभा मंडल होता है, एक गोले के रूप में होता है। जैसे हमें हमारे देवी देवताओं के चित्र, जैसे हम फोटो लेते हैं उनमें दिखाई देता है, उनमें अंकित किया जाता है, उस प्रकार का। किसी के अंदर कौन से प्रकार की ऊर्जा होती है, किसी के नेगेटिव तो किसी की पॉजिटिव होती है, हमें वो पता चल जाता है। वो जैसे ही हमारे सामने आता है हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। किसी के आध्यात्मिकता का स्तर को परखने के लायक हो जाते हैं, यानी कोई हमारे सामने आता तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी हुई वह हमारे विचार में आ जाता है कि यह किस स्तर का साधक है, लायक हो जाते हैं। किस स्तर का है, किस भाव से आया है, उसका भाव पता चल जाता है। किस इच्छा को लेके आया है, मन में क्या है, मन की गति को जान लेते हैं उसकी। अगला, कभी कभी हमें शक्तियां दिखाई देती है, उनके गढ़ दिखाई देते हैं, उनके सेवक दिखाई देते हैं और वो कहाँ स्थित है। जैसे ही हम हमारे घर नजर डालते हैं तो हमें पता चल जाता है। अगला है, भविष्य में क्या होने वाला है, हमें इसकी जानकारियां होने लग जाती है। अगला है, हम हमारे स्थान पे बैठे हैं और दूर देश की घटनाओं की जानकारी भी हमें होने लग जाती है। इससे कहते हैं हम टेलीपैथी, दूरदर्शन। कोई व्यक्ति दूर देश में हमारे बारे में क्या बात कर रहा है वो भी हमें पता चल जाता है और इसको हम कहते हैं दूर श्रवण। दूर की बातचीत भी सुनाई देने लग जाती है और भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती जाती है, अनेकों प्रकार की, जिसके बारे में हमने ना कभी सुना ना कभी देखा, वो रहस्यमय जगत की जानकारियां दिखाई देने लग जाती है, सुनाई देने लग जाती है। जीव के बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, वो भी हमें प्राप्त होने लग जाता है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। पर हमें ये हिदायत दी जाती है कि हम इन्हें गुप्त रखें, क्योंकि गुप्त जगत की बात गुप्त ही रहनी दीजिए। सब देने देवों के देव महादेव, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को उजागर करते हैं, बता देते हैं, तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन हो जाता है, तो फिर हमारी दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी और फिर हमें यह रहस्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो मित्रों, ये जानकारियाँ दी है, ये आपकी साधना में बहुत हेल्प करेगी और आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे। पर हमेशा ध्यान रहे, किसी को भी अपने अनुभव ना बताएं।
तो आज इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले विषय को अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम मित्रों। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के साधना के अनुभव, साधना के मार्गदर्शक के वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों इतना ही। और आपको अगर कुछ समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, ताकि हम ईश्वर प्रेरणा से आपको वो जानकारियाँ बता सकें।